तो भाई और बहनों, बात ये है कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में हम सारे के सारे बॉलीवुड फैंस हैं। अगर आपने अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर देख ली तो आप बात करेंगे हाय। अगर आपने शाहरुख खान की पिक्चर देख ली है तो आप ऐसे बोलोगे किरण। लेकिन अगर आपने सनी पाजी की पिक्चर देखी तो आप बोलोगे आय। तो हम थिएटर से मल्टीप्लेक्स हो गए और मैं यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन की भी बात कर रहा हूँ और हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो हम थिएटर से मल्टीप्लेक्स हो चुके हैं, लेकिन हमारी स्टाइल वाइल चाल ढाल सारे के सारे फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नक्शे कदम पर चलते हैं। और अगर ऐसे सिचुएशन में आपके हाथों में एक ऐसा एप्लीकेशन दे दिया जाए जो आपकी बचपन की एक्टर बनने की ख्वाहिश पूरी करे, वो भी बिना किसी कास्टिंग के, बिना किसी ऑडिशन के और बिना किसी कास्टिंग काउच के, तो आपको कैसा लगेगा? आज का जो हमारा एप्लीकेशन है, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, वो है टिकटॉक। और नहीं, ये कोई टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली वीडियो नहीं है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, मैं बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूँ टिकटॉक एप्लीकेशंस का, तो स्टे ट्यून्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं उस एप्लीकेशन की जो 24 घंटे 24/7 सुर्खियों में रहता ही है। चाहे उसकी वाह हो रही हो या उसे गालियाँ पड़ रही हो, चाहे आप उस पर कॉन्टेंट क्रिएटर हो या फिर आप उस पर ऑडियंस हो, एज अ ऑडियंस आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन शायद वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ज़रूर होगा। वैसे अभी इतनी कंट्रोवर्सी के बाद कुछ लोगों ने डिलीट कर भी दिया होगा, तो आप ऐसा समझ लो कि ये जो वीडियो है ये उस कंट्रोवर्सी के बीचों बीच आया है। मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से वो कंपनी बंद हो जाएगी, उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो मेरे शेर मेरे चीते, वो कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है। और आज हम उस ही ब्रांड के बारे में तगड़ी वाली एनालिसिस करने वाले हैं, तो देखते रहो वीडियो। तो आज के ज़माने में आपने जितने भी स्टार्टअप्स और कंपनीज देखी होंगी, वो किसी एक बंदे ने नहीं खड़ी की होती। मोस्टली 2 या 3 बंदे होते हैं, उसमें दोस्त होते हैं। तो इस ऐप की भी ऐसी ही, इस मायावी ऐप की ऐसी ही कहानी है कि 2014 में 2 बंदे थे, 2 दोस्त थे, जिनका नाम था एलेक्स जू और लू यू यांग। इन दोनों ने मिलकर एक एजुकेशनल ऐप बनाने की सोच रखी थी। तो इनका जो आइडिया था वो कुछ ऐसा था कि करंटली जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स है या फिर एडुटेक का जो भी ज़माना था वो टाइम पे, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा लंबा है, ऑडियंस रिटेंशन नहीं है, ऑडियंस इतना ज़्यादा लंबा कंटेंट कंज्यूम नहीं कर पाती है। तो कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाया जाए जिसमें हम शॉर्ट वीडियोज़ बनाएं, एजुकेशनल वीडियोज़ बनाएं और भर के उसमें एजुकेशन दें। तो कुछ 6 महीने की मेहनत और 2.5 लाख करोड़ की फंडिंग के बाद ये आइडिया बाहर आया, एप्लीकेशन बना और वो फ्लॉप हो गया। और यार, फ्लॉप तो होना ही था, क्योंकि एजुकेशन उसकी किसको परवाह है आजकल। तो कुछ वक्त के बाद उसका जो एक फाउंडर था, उसने ये चीज़ नोटिस की। जब वो मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो उसने ये नोटिस किया कि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उनको गाना सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो सेल्फीज़ निकाल के अपने दोस्तों को भेजते हैं और उन सेल्फीज़ के साथ स्टिकर्स भी अपने सेल्फी पे लगा कर भेजते हैं। तो उसने ऐसा आइडिया निकाला कि यार कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जिसमें हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकें। और यहाँ से आविष्कार हुआ एक ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म का जिसमें गाना था, म्यूज़िक था, गाना और म्यूज़िक एक ही होता है, जिसमें गाना था, फ़ोटोज़ थे, वीडियोज़ थे, और वो जो कंटेंट था उसका टाइम कम रखा गया, 15 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक का ही कंटेंट रखा गया, और उसका नाम था म्यूज़िकली। कंटेंट क्रिएटर्स ऑलरेडी धमाल कर रहे थे, एप्लीकेशन के जो फाउंडर्स थे वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। लेकिन जब आप 1000 रुपये कमाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं 10,000 कमाऊँ। अगर आप 10,000 कमाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं लाखों में खेल रहा होता तो कितना अच्छा होता। और इसी तरह जो को फाउंडर्स थे वो ये सोचने लगे कि अपने एवेंजर्स को, अपने कंटेंट क्रिएटर को ऐसा क्या सुपर पावर दिया जाए जो अपने एप्लीकेशन पे और गंद मचा सके वो। तो इसी तरह लिप सिंक नाम का एक चीज़ आया, और वो तो आप सबको पता ही है। जब आप गर्लफ्रेंड बनाओ, खाना बनाओ, नूडल्स बनाओ, काम पे जाओ, काम को ज्वाइन करो, तो वो सब चीज़ें आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालते हो। तो और ऐसे ही करके इंस्टाग्राम पर जॉब की न्यूज़ और लिंक्डइन पर शादी की न्यूज़ भी कभी कभी देखने को मिल जाती है। लोगों ने शेयर करना शुरू किया, और जब लोग उनके वीडियोज़ को देखते थे तो उनको ये मन में लगता था कि यार ये म्यूज़िकली क्या लिखा है। तो उनसे पूछा जाता था, जब पूछते थे तो पता चलता था कोई ऐप है। उस ऐप को जब डाउनलोड करते थे तो वो भी पागल हो जाते थे। उस टाइम पे एक और एप्लीकेशन था डब स्मैश। उस टाइम पे एक एप्लीकेशन था स्नैपचैट जिसमें फ़िल्टर्स थे। FB कम्युनिटी के लिए जाना जाता था, दोस्त बनाने के लिए जाना जाता था। और म्यूज़िकली ने इन तीनों ऐप्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया और वो अपने कंटेंट क्रिएटर्स को, अपनी ऑडियंस को दे दिया कि भाई तुम ही ऑडियंस हो और तुम ही कंटेंट क्रिएटर्स हो, आपको जो करना है आप कर सकते हो। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी इस म्यूज़िकली ऐप की, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स
आ गए थे पूरे दुनिया से, तो देखते ही देखते नवंबर 2017 में बाइट डांस नाम की एक चाइनीज़ कंपनी थी जो अपने सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए जानी जाती थी, उसने इस ऐप को कुछ $1 बिलियन में खरीद लिया। बाइट डांस नाम की कंपनी जो अपने सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, उसने डूइन करके एक ऐप बनाया था, लेकिन वो सिर्फ चाइनीज़ मार्केट के लिए था, सिर्फ चाइनीज़ सेंट्रिक ऑडियंस के लिए था। अब जब उनके पास म्यूजिकली आ गया था तो उन्होंने दोनों ब्रांड्स को मिला के टिकटॉक बना दिया। तो कुछ टाइम पहले तक, अब से कुछ टाइम पहले तक, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अब से कुछ टाइम पहले तक टिकटॉक ट्रेंडिंग पे था। टिकटॉक ऊबर से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। तो ये सब हुआ कैसे, आइए जानते हैं। तो जब आपके पास पावर्स आ जाती है, सुपर पावर्स आ जाती है, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उन पावर्स का अच्छा इस्तेमाल करो या फिर बुरा और बहुत बुरा इस्तेमाल करो। तो जब बचपन में हम छोटे होते थे तो माँ बाप हमेशा यही बोलते थे कि बच्चे को संभाल लो नहीं तो हाथ से फिसल जाएगा, और टिकटॉक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि लोग उस पर, कंटेंट क्रिएटर्स उस पर कंटेंट बना रहे थे, अच्छा कंटेंट बना रहे थे, उनको फॉलोइंग मिल रही थी, बहुत सारे लाइक्स मिल रहे थे, उनको तारीफ़ें मिल रही थी, और इसी के साथ साथ उनका क्रिंज बढ़ गया। बुरी बात ये नहीं थी कि उनका क्रिंज बढ़ गया, बुरी बात ये थी कि उस क्रिंज को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी। और फिर हो भी क्यों, मान लेते हैं कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने या किसी फैमिली ने आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियो भेजा है, कुछ एजुकेशनल वीडियो भेजा है, तो आप शायद देखोगे, और बहुत ज़्यादा केसेस में तो आप नहीं देखोगे। लेकिन अगर कुछ क्रिंज कंटेंट आया है, कोई लड़का लड़की को लाफे मार रहा है, कुछ छोटे बच्चे आड़ी टेढ़ी हरकतें कर रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर फॉरवर्ड करोगे, और इसी से उसको ट्रैक्शन मिलता है। और लोगों का माइंडसेट भी वैसा ही बन गया। आप 24/7 फिटनेस, लाइफस्टाइल, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी ये सब नहीं देख सकते, थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन भी चाहिए होता है। लेकिन लोगों की इसी हैबिट का टिकटॉक के फाउंडर्स ने फ़ायदा उठाया और क्रिंज को कम नहीं किया गया। टिकटॉक ने अपना इंटरफेस इतना ज़बरदस्त बनाया कि तुम आओ, वीडियो देखो, तुम स्क्रॉल भी मत करो, वो काम भी हम पे छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए स्क्रॉल कर देंगे। मतलब वीडियो देखो बस, और देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। तो आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने कभी टिकटॉक इंस्टॉल किया हो, भले आप कंटेंट क्रिएटर हो या ना हो, आपने ज़रूर उस ऐप पे बहुत टाइम बिताया होगा उसके कंटेंट को स्क्रॉल करते करते, वीडियोस देखते देखते। और अगर आप अक्ल वाले होगे तो आप ये ज़रूर सोचोगे भाई इतना टाइम वेस्ट हो गया मेरा, लेकिन वो लास्ट में सोचोगे आप। टिकटॉक काफ़ी मूवी कैंपेन्स करता है, ढंग के क्रिएटर्स अच्छा कंटेंट बना पाए इसके लिए एडिटॉक करता है। यूट्यूब फैन फेस्ट के जैसे उसने टिकटॉक का कोई फ़ैन फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट कुछ तो हुआ था। लेकिन क्या ये सारी अच्छी चीज़ें उसके क्रिंज को ओवरकम कर सकती है? नहीं कर सकती भाई, क्योंकि हमको तो कचरा चाहिए ना। तो आज के ज़माने में 6 साल की लड़की हो या 21 साल का लड़का, 40 साल के अंकल हो या कोई भी, उनके पास टिकटॉक है, वो टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों में से एक वाइड ऑडियंस ऐसी है जो टिकटॉक पे कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं। तो फ़र्क नहीं पड़ता आपके अंदर टैलेंट है या नहीं, आपको किसी भी तरीके का ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी के साथ डुएट बनाओ या खुद का कंटेंट बनाओ, लिप सिंक करो या कुछ भी करो, वो पूरा का पूरा आपके ऊपर है। और आप कैसा भी कंटेंट बनाओ, आपके ऊपर कभी भी क्लेम नहीं आएगा। और एंगेजमेंट, लाइक्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स ऐसे आएंगे। लेकिन यहाँ हम रिव्यू और डिटेल्ड एनालिसिस की अगर बात कर रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए टिकटॉक के बारे में, और वही मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनलाइक यूट्यूब एंड फेसबुक, टिकटॉक पर ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। फिर आप चाहे किसी को गालियाँ दो, नंगे नाचो या किसी जानवर को पीटो, आपका कंटेंट ज़बरदस्त माना जाएगा। मान लो अगर किसी छोटे बच्चे ने ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर भी दिया तो उस पर क्या असर पड़ेगा, और वो असर हम देख भी रहे हैं। टिकटॉक पर आज के ज़माने में, आज की तारीख में करीब 1 बिलियन डाउनलोड्स हैं, 800 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं, एक्टिव यूज़र्स हैं, और इनमें से 41% वो लोग हैं जो 18 to 24 के एज ग्रुप में आते हैं। और हाँ दोस्तों, ये वही एज है जिसमें आप 12th क्लियर करके आप अपने डिग्री कॉलेज में जाते हो। ये वही एज है जिसमें आपने पिक्चर्स देखा था, TVF पिक्चर्स देखा था, और आप अपना स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया लगाया था। और ये वही एज है जिसमें आपके पेरेंट्स चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको अपने फ्यूचर प्लान्स बताओ, और ऐसे एज में आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है भाई। तो बात क्रिंज ऑन टिकटॉक की नहीं है, क्रिंज तो यूट्यूब पर भी है। आप कभी यूट्यूब पर हेल्थ टिप्स इन हिंदी ये चीज़ सर्च करना, और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे वीडियोस आते हैं, और उनमें हज़ारों लाखों करोड़ों व्यूज़ हैं। लेकिन वो जो वीडियोस है ना, वो हमारे सजेशंस में कभी नहीं आते, रिकमेंडेशंस में कभी नहीं आते। यूट्यूब बड़े दबा के रखता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है उन चीज़ों को दबा के रखता है। लेकिन टिकटॉक पर यहाँ का उल्टा हो रहा है, क्योंकि टिकटॉक पर ऐसा नहीं है कि अगर आप राइट सेट ऑफ क्रिएटर्स को फॉलो करोगे तो आपको अच्छा कंटेंट ही आएगा। आप अच्छे क्रिएटर्स को भी फॉलो करोगे ना, तो भी फॉर यू पेज में आपको गंदे, उल्टे सीधे क्रिंज कंटेंट ही आएंगे। टिकटॉक ने काफ़ी यूट्यूबर्स को अप्रोच किया है, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ टिकटॉकर्स हैं, लेकिन आपको तो पता होगा कि अगर 50 आमों में से एक आम सड़ा हुआ निकले
तो पूरी पेटी सड़ जाती है। आप यूट्यूब पर किसी और की वीडियो अपनी बता के लगा देते हो, अपलोड कर देते हो, तो उस पर क्लेम आ जाएगा। अगर आप किसी दूसरे का म्यूज़िक यूज़ करते हो तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। लेकिन टिकटॉक पर ऐसा कुछ नहीं है। बंटा तेरे को जो करना है कर, टेंशन नहीं लेने का। प्रिवेसी वो तो छोड़ ही दो, मतलब प्रिवेसी तो वैसे ही मिथ है और टिकटॉक ने तो लेवल्स ही पार कर दिए। जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आपको कुछ कुछ परमिशंस मांगती है वो एप्लीकेशन के, इस चीज़ की परमिशन दे दो, इस चीज़ की परमिशन दे दो, लोकेशन दे दो, ऐप्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। टिकटॉक में लोकेशन की परमिशन नहीं मांगी जाती। लेकिन अगर आप उसके डिटेल्स पढ़ोगे, अगर आप उसकी प्रिवेसी पॉलिसी पढ़ोगे, जो कि अभी एन न्यू के वीडियो में मैंने देखा था, तो वो आपके सिम कार्ड से लोकेशन ले लेती है आपको बिना पूछे। और शायद यही एक रीज़न है जिसके वजह से यूएसए में टिकटॉक बैन है, इंडोनेशिया में टिकटॉक बैन है, शायद इंडिया में तमिलनाडु में भी टिकटॉक बैन है शायद। अगर आप एक पेरेंट हो तो ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाओ, क्योंकि वो आज के ज़माने में कोरा कागज़ है। उस पर आप जो लिख दोगे वो चीज़ परमानेंट हो जाएगी, और अगर परमानेंट नहीं भी होती तो वो लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव रहेगी। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और अच्छा कंटेंट बनाते हो तो भाई प्लीज़ दूसरे चैनल्स पर भी आ जाओ, दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आ जाओ, क्योंकि टिकटॉक का इंडिया में क्या होगा, बैन होगा नहीं होगा वो हम नहीं बोल सकते। और अगर आप एक क्रिंज टिकटॉकर हो तो टाइम है सुधर जाओ। एज ए ऐप रिव्यूअर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि जब तक टिकटॉक से क्रिंज पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता, एटलीस्ट विजिबल क्रिंज पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता, तो इस ऐप को यूज़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपके दिमाग सिर्फ ख़राब होगा, कोई नई चीज़ आपको नहीं सीखने को मिलेगी। और अच्छी चीज़ें अगर सीखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया आपको, तो मेरा नाम है आदेश। ओके, ऐसे मैं इस चीज़ को काटूंगा नहीं। तो मेरा नाम है आदेश चौहान, मैं एक फ्रीलांस फिल्म मेकर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, और मैं अपने मेन चैनल पे, दूसरे चैनल पे मैं सेल्फ अवेयरनेस वाले व्लॉग्स अपलोड करता हूँ। तो आप उस चैनल को भी ज़रूर देख लेना और मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे कौन से एप्लीकेशंस रिव्यू करने हैं। मैंने तो लिस्ट बना ली है, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई एप्लीकेशन लगता है जो मुझे रिव्यू करना चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि कंटेंट मज़ेदार है। आप देखो, मज़ा आएगा बहुत, मतलब अच्छे वीडियोस बना लेता हूँ मैं, कर लो सब्सक्राइब।